जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। साथियों, तो आज की कथा, जब भगवान शंकर जो हैं, भगवान महादेव कैलाश पर्वत पर सती के साथ चले जाते हैं। उनको रास्ते में जब भगवान शंकर सोचते हैं कि सती के मन में अब दुख प्रकट हो गया है और वो क्षुब्ध हैं, तो भगवान शंकर रास्ते में उनको एक से एक कथाएं, नई नई कथाएं और कई प्रकार से जो है उनके मन के उद्गार को शांत करने के लिए कई कथाएं सुनाते हैं। और जब भगवान वृषकेतु अपने कैलाश पर्वत पर सती के साथ पहुंच जाते हैं, तो वहाँ भगवान शिव जो है अपने मन में निश्चय कर लेते हैं कि अब मुझे यहाँ कैलाश पर सती के साथ नहीं रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, ताहा पुनि शंभु समझपन आपन बैठे बड़तर करी कमलासन शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा। तो भगवान शंकर जब कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर ने अपने मन में जो है प्रतिज्ञा जो उन्होंने की थी उसको याद किया और जाकर के बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा करके अखंड अपार समाधि में बैठ गए। बड़ के पेड़ के नीचे जा करके समाधि, अखंड समाधि में पद्मासन लगा करके बैठ गए। सती बहसी कैलाश तब अधिक सोचु मन माय परम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माहि परम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी, जब भगवान महाकाल शिव ने अपना जो है आसन पद्मासन लगा दिया और समाधि में बैठ गए, तो सती जी क्या है कैलाश पर अकेले ही निवास करने लगी और उनके मन में बड़ा दुख हुआ। उनका हृदय जो था उस विरह से जल रहा था, दुख से जल रहा था और इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था कि सती के मन में क्या चल रहा है। और सती जी का जो एक एक दिन था वो क्या चल रहा था, एक एक युग के समान कट रहा था। सती जी का मन जो है भगवान शिव के विरह से जो है दुखी था और उनका एक एक दिन क्या युग, एक युग के समान एक दिन कट रहा था। चित्ते नव सोचु सती उर्भारा कब जेहू दुख सागर पारा। मैं जो कीनी रघुपति अपमाना पुनिपति बचनु मृषा करि जाना। सती जी अपने हृदय में हमेशा नए 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 जो है सोच, नई नई बातें, नई नई विचार अपने मन में सोचती थी कि
मैंने जो किया वो गलत किया है, और मैं इस दुख के समुद्र से पार कब जाऊंगी। ये जो दुख मुझे प्राप्त हुआ है, जो भगवान शंकर का विरह मेरे मन में उत्पन्न हुआ, और जो मैंने जो है पाप किया है, इससे क्या मैं पार कब पाऊंगी। जो मैंने रघुनाथ जी से जो है, रघुनाथ जी का अपमान किया है सीता भेष बना करके, और भगवान शंकर से झूठे वचन, भगवान शंकर के वचनों को झूठा सिद्ध किया है, उनके वचनों को झूठा कह दिया, जबकि भगवान शंकर तो सत्य के प्रतीक हैं, और उन्होंने जो वचन कहे थे सत्य कहे थे। सुफलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित सोई कीना। अब विधि ऐसा बूझई नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। सो फलु मोहि विधाता दीनी, जो कुछ उचित रहा सो कीनी। अब विधि अस बुझई नहीं तो ही, शंकर विमुख जी आवसी मोही। जो मैंने रघुनाथ जी के छल किया और अपने पति के वचनों को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने क्या कर दिया, मुझको दे दिया है। और जो भी उन्होंने किया उचित किया है, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं लग रहा है। जो शंकर जी मुझ पर विमुख हो गए हैं और मुझे जिला रहे हैं। तो इस प्रकार से सती जी जो है अपने मन में सोच रही हैं, और विधाता से कह रही कि हे विधाता, तुमने जो भी किया उचित ही किया होगा। जो मैंने किया उसका फल मुझे मिल रहा है, लेकिन अब मुझे ये उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं भगवान शंकर के विरह में जल रही हूं। कहीं न जाए कुछ हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जय प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। नहीं कही जाए कुछु हृदय गलानी, मनहु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सीता जी जो है अपने हृदय की गलानी को, अपने हृदय के दुख को जो है कुछ नहीं कह रही हैं। उनके जो हृदय में दुख है उसको कुछ नहीं कह रही हैं, और बुद्धिमती सती जी ने अपने मन में रामचंद्र जी का स्मरण करने का निश्चय कर लिया। अपने मन को जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जो है स्मरण करने को कहा, और अपने हृदय से कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है, और
यदि आप जो है दीन दुखियों के दुखों को हरने वाले हैं तो तै मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मेरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य वरतु एहु। तै मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेग देह यह मोरी। सती जी भगवान राम की प्रार्थना कर रहे हैं, उनको हृदय में स्मरण कर रहे हैं। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु। सती जी अब जो है बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं, बहुत ही दुखी हो जाती हैं कि भगवान शिव ने जो है मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है, बशर्ते ही मैं यही हूँ। और उनके हृदय में कई प्रकार की, कई भांति की जो है उद्गार उठ रहे हैं। तो वो भगवान राम को स्मरण करके कह रही हैं कि हे भगवान, अगर आप जो हैं, आपको जो है वेदों में दीन दयालु कहा गया है और आप जो है दीन दुखियों के दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जो है जल्दी छूट जाए। मुझ पर इतना ये कृपा कीजिए कि मैं अपनी इस देह को छोड़ दूं, त्याग दूं, क्योंकि मैं इस विरह को नहीं सहन कर सकती हूं। और यदि जो है मेरा भगवान शिव के चरणों में प्रेम है और यह मेरा प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म का आचरण है, तो इसे जो मैं भगवान शिव के चरणों में, भगवान शिव से जो मैं मन से प्रेम करती हूँ और यह मेरा जो प्रेम का जो व्रत मन वचन और कर्म का आचरण है, तो यह मेरा सत्य है और इसको सिद्ध कीजिए। तो सब दरसी सुनिय प्रभु, करऊं सुबेगी उपाय, होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपति बिहाय। तो सब दरसी सुनिय प्रभु, करऊं सुबेगी उपाय, हो मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, मेरी विनती को शीघ्र सुनिए और इसका उपाय कीजिए कि मेरा जो हो मरण हो, यानी मेरी मृत्यु हो। हे प्रभु राम, हे सर्वदर्शी राम, अगर आप जो हैं दुखों को हरने वाले हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि मैं अपनी देह को त्यागना चाहती हूं और इसका उपाय शीघ्र कीजिए। और जो किसी बिना कष्ट के, बिना परिश्रम के पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए, जो किसी परिश्रम के बिना, और जो मेरे पति ने जो है मुझको
अपने हृदय से जो त्याग कर दिया है, तो इस विपत्ति को मैं अपना शरीर त्याग करके दूर करना चाहती हूं, तो उसे दूर कीजिए। यही विधि दुखित पशेष प्रशेष कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते सम्मत सहज 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार से अपने दुखों को व्यक्त किया, क्योंकि सती जी जो थी बहुत दुखी थी अपने मन में, और उनको बहुत ही दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके मन में इतना दुख प्रकट हो गया था, वो इतनी क्षुब्ध थी, इतनी दुखी थी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और 87 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान महाकाल शिव ने जो है अपनी समाधि का त्याग कर दिया, अपनी समाधि खोल दी, और भगवान शिव जो है कहते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाए शंभु पद बदनों कीना, सन्मुख शंकर असनु दीना। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगतपति जागे। जाए शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। अब यहां पर जो है, जब भगवान शंकर जो है अपनी समाधि को तोड़ देते हैं 87 वर्ष के बाद, तो माता सती को जो है ज्ञात हो जाता है कि भगवान महाकाल शिव ने जो है समाधि तोड़ दी है, और भगवान शिव जो है राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो सती जी ने जाकर के वहां पर जो है भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, और भगवान शिव के सामने जो है आसन लगा करके बैठ गई। उनके सामने जो है आसन लगा दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं काहू अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अब भगवान शिव हरि जो हैं रसमयी कथाएं कहने लगे, और उसी समय दक्ष प्रजापति
और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख कर और समझ कर जो है दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने उसी समय जो है दक्ष प्रजापति को क्या कर दिया, राजाओं का भी राजा बना दिया, राजाओं का भी राजा बना दिया। और जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उसके हृदय में क्या होता है, अत्यधिक अभिमान आ जाता है। प्रजापति दक्ष को घमंड हो जाता है। तो साथियों, इस कलयुग में भी ऐसा ही है। जब किसी के पास दो पैसा आने लगता है, थोड़ा धन की प्राप्ति होने लगती है, बशर्ते उसके पास बहुत कुछ नहीं है, पर जिसने धन नहीं देखा होगा, जिसने संपत्ति को नहीं देखा होगा, तो उसके पास अगर दो पैसा आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है, अहंकार होने लग जाता है। और अहंकार क्या है, विनाश है। पर मूल जो है, जो मूल जड़ है, इंसान के विनाश की मूल जड़ क्या है, अहंकार है। और यही अहंकार जब प्रजापति दक्ष को होता है तो उसमें ऐसा अहंकार आता है कि मैं सभी राजाओं का राजा हो गया और जगत में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको मेरे अलावा प्रभुता पा करके मद हो जाए। मेरे बराबर बलशाली कोई नहीं, मेरे बराबर धनवान कोई नहीं है। तो साथियों, मैंने आपसे कहा कि जब किसी ने धन नहीं देखा हो, पैसा नहीं देखा हो, तो उसको अहंकार आना शुरू हो जाता है और वो जगत को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मेरे पास तो, अब दूसरे को क्या पता है इसके पास क्या है, अंदर है कि नहीं है, लेकिन वो लोग दिखावा करने लग जाता है और दूसरों से जो है ढंग से व्यवहार नहीं करता है। तो वो वहां क्या हो जाता है, उसके विनाश के दिन शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी साथियों, जब आप जितना भी कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाते हैं, अपने घर को चलाने के लिए कमाते हैं, तो कभी भी अपनी कमाई हुई दौलत पे कभी अहंकार मत करना, क्योंकि आपको जो दौलत दी है उस प्रभु ने दी है। कर्म आप कर रहे हैं, लेकिन देने वाला कौन है, परमात्मा है। और उस परमात्मा की दी हुई महिमा को, उस पर कभी जो है घमंड मत करना। और अहंकार जो आपके मन में आ गया तो आपके परिवार का विनाश शुरू हो जाता है। आपके अंदर जो है कई दुखों का प्रवेश हो जाता है उस अहंकार के कारण, और वही दुख जो है पतन का कारण बन जाता है। कभी इस बात को हमेशा याद रखें आप कि कभी अपने मन में अहंकार उत्पन्न होने न दें। जो आपका स्वभाव है, जो आपने पीछे देखा है,
उसी स्वभाव को आगे लेकर के चलें। चाहे आपके पास कितना भी आ रहा भी, लेकिन उस पर अहंकार मत करें, क्योंकि कभी पीछे आपके पूर्वज भी या आपके माता पिता भी गरीब रहे होंगे, उनके पास धन नहीं रहा होगा, उन्होंने मेहनत से आपको पाला होगा, और आज आप किसी अच्छे कार्य को कर रहे हैं या किसी अच्छी नौकरी पे लग गए हैं और आपके पास थोड़ा सा धन आना शुरू हो गया है, तो इस पर कभी अहंकार मत करना, क्योंकि जो वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपने पीछे के समय को याद करके चलता है। जो समय आपका पिछला था, अगर आप उसको याद करके आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर अहंकार कभी नहीं आएगा, ये भी गारंटी है इस बात की। क्योंकि आपने गरीबी के दिन देखे हैं, पीछे कष्ट भोग के आए हैं आप, और किस तरह से आपके माता पिता ने आपको जो है पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है। तो उस बात को हमेशा याद रखना, और उस बात को आगे जब आपके पास थोड़ा धन संपत्ति आ जाती है तो उस बात को लेकर के चलना कि कभी हमारे दिन ऐसे थे, तो आज जो है थोड़ा भगवान ने हमें समय दिया है तो उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, प्रजापति दक्ष को भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी राजाओं का राजा बना देते हैं। तो क्या होता है, दक्ष को घमंड हो जाता है, उसके मन में अहंकार आ जाता है कि मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं। और वो अपने जो कर्तव्य थे वो भूल जाता है, जो उसका पिछला समय था वो भूल जाता है, और अहंकार में अपने मद में हो जाता है। तो चलिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जाग, नेवते सादर सकल सूरजे पावत मुख भाग। अब यहां पर जो है दक्ष क्या करता है, दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जाग, नेवते सादर सकल सूरजे पावत मख भाग। दक्ष ने क्या किया, सब मुनियों को बुलाया और बड़े बड़े यज्ञ करने लगा, क्योंकि सबसे बड़ा राजा हो गया, तो अहंकार के बस दिखाने के लिए कि मैं इतना बड़ा हूं, तो वो बड़े बड़े यज्ञ करने लग गया। और वहां जो है ऋषि मुनियों को बुला करके यज्ञ करने लग जाता है, और देवता भी उसके यज्ञ का भाग पाते हैं। जब वो यज्ञ करता है तो देवताओं को भी उसका भाग मिलता है। और दक्ष जो है सभी को जो है, देवताओं को और ऋषि मुनियों को वहां जो है आमंत्रित करता है। यज्ञ में किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बुंदहि समेत चले सुर शर्वा, विष्णु विरंचि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पा करके
किन्नर, नाग, गंधर्व, सिद्ध और सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों से जो है दक्ष के यज्ञ में चले जाते हैं। विष्णु ब्रह्मा जो है महादेव जी को छोड़ करके, क्योंकि दक्ष क्या करता है, महादेव जी को बुलावा नहीं देता है। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज देता है, लेकिन अपनी पुत्री और अपने दामाद भगवान महादेव को क्या यज्ञ में निमंत्रण नहीं देता है। और सभी देवता दक्ष के निमंत्रण से जो है दक्ष के यज्ञ में चले जाते हैं। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी जो है महेश को छोड़ करके, भगवान शिव को छोड़ करके दक्ष के यज्ञ में जो है अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के वहां विराजमान हो जाते हैं और वहां पर अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, जाते चले सुंदर विधि जाना। सुर सुंदरी कह करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मनु ध्याना। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। अब क्या होता है, जहां सती जी और भगवान शिव बैठे होते हैं तो सती जी वहां से जो है आकाश की ओर जा देखती हैं। सती जी क्या करती हैं, आकाश की ओर देखती हैं तो आकाश में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर विमान जो है आकाश में जा रहे होते हैं और देव सुंदरियां मधुर गीत गा करके जा रही हैं। सती जी देखती हैं कि आकाश में बड़ी सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं और उन पर जो है सवार जो देव सुंदरियां हैं वो मधुर मधुर गीत गा करके जा रही हैं विमानों में और ऐसे गाने गा रही हैं कि जिनको सुनने से मुनियों का ध्यान भी टूट जाए। पूछे हूं तब शिव कहूं बिखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हरिशानी। जय महेशु मोहि आयुषु देहि, कछु दिन जाय रहूं मिसेहि। पूछे हूं तब शिव कहेऊ बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। जय महेश मोहि आयुष दिए, कुछ दिन जाई रहूं मिस एह। अब जब सती जी देखती हैं कि विमानों पर जो है सभी देवी देवता जो हैं, अब देवता जो हैं जा रहे हैं और उन्हें मालूम होता है कि मेरे पिता दक्ष ने जो है बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति जो है बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं और ये सभी जो है उनके यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। जब विमान को देखती तो वो भगवान
शिव से पूछती हैं कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं, ये स्त्रियां कहाँ जा रही हैं। तो भगवान शिव जो है सती जी को बताते हैं कि दक्ष ने जो है बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। अब यह बात सुनकर ये जो है सती जी प्रसन्न हो जाती हैं, और जब सती जी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने मन में सोचने लगती हैं कि अगर मैं महादेव जी से आज्ञा लेकर के कुछ दिन अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होकर के कुछ दिन वहां पर रहूं, तो सती जी अपने मन में सोचने लगी तो पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पति परित्याग हृदय दुख भारी, करे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस जानी सानी। अब इधर जो है सती जी के हृदय में पति के परित्याग करने से, भगवान शिव ने उनको हृदय से परित्याग कर दिया था, तो उसका दुख उनके हृदय में था और वो अपने अपराध को समझ भी चुकी थी। उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया था, और वो फिर भी जो है भगवान महाकाल शिव से कुछ नहीं कह पाई। परंतु आखिरकार जो है सती जी ने जो है अपने भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी जो है भगवान शंकर को कही। फिर भी अपने मन के भय को, संकोच को और इसको त्याग करके और प्रेम से भगवान शंकर से मीठी वाणी से कहने लगी। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो साथियों, यहाँ पर आज मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ, और कल इससे आगे की कथा जो है आपके सामने रखूँगा। तो आप सभी साथियों पर भगवान श्री महाकाल की कृपा बनी रहे। हर 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 महादेव।